दो बातें जो बहुत खास है मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप एक सुरक्षा में हो, सबसे पहले याद रखो। आप परमिशन में हो तो एक सुरक्षा आपके ऊपर है। सुरक्षा आपको प्रोटेक्ट करती है, आप कवर अप हो उसके ग्रेस से, उसके अनुग्रह से। एक सुरक्षा आपके ऊपर काम कर रही है, वो परमेश्वर की सुरक्षा है। फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बाड़ा तोड़ेगा सर्प उसे डसेगा। अब आप उस सुरक्षा के बाहर जाकर काम करोगे तो प्रॉब्लम आप में आएगी, समस्या आप में आएंगी और आप दुखी हो जाएंगे, आप निराश हो जाओगे, आपके मन का आनंद खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उस सर्कल से, उस दायरे से बाहर जाकर काम कर रहे हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया था। उसके बाहर आप जाओगे तो वहां पर याद रखो प्रॉब्लम है, समस्या है, दुख है, पीड़ा है, सब कुछ वहां आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि आप उस सर्कल, उस बाउंडेशन के, उस सुरक्षा के बाहर गए हो। तो क्या किया आपने? आपने खुद बाड़ा तोड़ा है, इसलिए प्रॉब्लम आप पर आ पड़ी। कि जो वचन, जो आज्ञा आपके लिए ठहराई गई थी, उसको आपने तोड़ दिया, उसको इग्नोर कर दिया। तो आपने यूं कर दिया कि आपने बाड़ा तोड़ दिया। जो सुरक्षा आप पर थी तो आपने खुद तोड़ दिया, इसलिए वो विपत्ति आप पर आ गई। ठीक है, एक ये बात हो गई, तो बाड़ा आपने तोड़ दिया। ठीक है। दूसरा, आप सुरक्षा के अंदर हो और उसमें गेट है और वो गेट आपने खुला छोड़ दिया, तो क्या होगा? प्रॉब्लम वहां से अंदर आ जाए। मैं आज ही अपने घर कुछ सामान देने आया था और मैं मीटिंग में था, मुझे जल्दी लौटना था। तो मैं अपने घर जाते वक्त मैं जैसे ही गेट के इंटर किया तो मैंने जो बाहर का बाड़े का गेट होता है उसको खुला छोड़ दिया। मुझे जल्द ही वापस आना था, इसलिए वो गेट को मैंने छोड़ दिया कि मैं तुरंत जाकर वापस आ जाऊं। और जैसे ही मैं उस गेट को खुला छोड़कर अंदर के गेट में जाने लगा, वैसे एक कुत्ता अंदर आने की कोशिश करने लगा। उसके उतने से गेट में वो घुसने की, जब मैंने जितना खोला उसमें घुसने की कोशिश कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसे गेट खुला मिला। इसलिए क्या हो रहा था, वो इंटर कर रहा था। और अब मेरे घर में काफी बाड़ा लगा हुआ है, काफी चीजें लगी हुई है, तो वो क्या करेगा? अंदर घुस जाएगा तो उन चीजों को नाश करेगा, उन चीजों को खराब कर देगा, उन फसलों को बिगाड़ देगा। क्योंकि वो बाड़ा खुला मिला है उसे और वो अंदर आ गया तो जरूर वो नुकसान करके जाएगा। यूं ही नहीं जाएगा तो जो सारी चीजें वहां लगी है उनको वो नुकसान पहुंचाएगा। वो जानवर आकर उसको चट कर लेंगे। इसलिए वो बाड़ा सुरक्षा को दर्शाता है। वो गेट बंद रहता है तो सुरक्षा होती है, कोई अंदर नहीं आ सकता। लेकिन आपने गेट खोल दिया, और मैंने गेट खोल दिया था और मैं सोच भी रहा था कि कोई अंदर ना घुसे, और इतने समय में ही वो घुसने की कोशिश कर रहा। तो मैंने उसे दूर से डांटा और अंदर आने नहीं दिया। और मैं तुरंत वापस जाकर गेट को बंद किया। फिर मैं अंदर गया और सामान को रखा और फिर मैं वापस आया। तो क्या होता है, इससे मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आपने गेट खोल रखा है तो जानवर अंदर आ जाए। वो आएगा तो नाश करेगा उन चीजों को जो खास है, जो इम्पोर्टेंट है। वो चट कर जाएगा, वो नाश कर देगा। शैतान बड़ा खुला देखकर अंदर आ जाएगा और आपकी खास चीजों को नुकसान पहुंचा देगा। इसलिए परमेश्वर की सुरक्षा में बने रहे, उसकी सुरक्षा को बनाए रखे। इसलिए उस गेट को बंद रखें, है ना? कुत्तों के लिए बंद रखें, जानवरों के लिए बंद रखें, क्योंकि वो खास चीज को चट कर जाएंगे, आपको मालूम भी नहीं होगा। क्योंकि कई लोगों ने ऐसे ही गेट खुले छोड़ रखे हैं अपने जीवन के। उनके जीवन में शैतान आता है और उनकी आशीषों को चट कर जाता है और वो बढ़ते नहीं, उसकी उन्नति नहीं होती, क्योंकि शैतान आकर चट कर जाता है। इसलिए उस सुरक्षा में रहो, उस दायरे में रहो। ये दो चीज बहुत खास है और यहीं पर बहुत से विश्वासी केयरलेस हो जाते हैं। वो बाड़ा तोड़कर बाहर जाकर काम करते हैं तो प्रॉब्लम उन पर आती है, और दूसरा वो अपने गेट को बंद नहीं करते तो कोई भी उनके अंदर घुस जाता है, एंट्री दे देता है और परमेश्वर की दी हुई आशीषों को चुरा लेता है और आपको खाली कर देता है। और आप खाली हो जाते हैं तब आपको एहसास होता है कि आपने गेट खोल छोड़ रखा था। क्यों हम अपने घर के दरवाजे बंद करके सोते हैं? रात में चोर आ सकते हैं, चोर आते तो नुकसान पहुंचाते, चोरी करते हैं, घात करते हैं, लूट करते हैं, हत्या करते हैं। चोर आते हैं दरवाजा खुले छोड़ने से। तो अपने दिलों का दरवाजा, अपने जीवन का दरवाजा बंद रखें। परमेश्वर की कवरेज में, उसकी सुरक्षा में रहे, प्रोटेक्ट रहे,
बी केयरफुल, बी केयरफुल। स्पिरिचुअल लाइफ साधारण नहीं है। सहज रहिए, जागते रहिए। क्यों परमेश्वर कहता है कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो? क्यों मौका देते हो आप अपने जीवन में शैतान को काम करने का? बड़ा तोड़कर बाहर जाओगे, शैतान आपके जीवन में काम करेगा। गेट खुला छोड़ोगे, शैतान आपके जीवन में काम करेगा। प्रोटेक्ट रहो, सुरक्षा में। बी केयरफुल, बी ऑनेस्ट। परमेश्वर के लिए ईमानदार बनो, सहज रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, ताकि कोई भी ऐसी विपत्ति जो अचानक तुम पर आती है वो ना आए। एक हाल ही की घटना मैं आपको बताता हूँ। मैं आज ही मार्केट में था और एक जवान लड़का था जो 20 से 25 साल का रहा होगा, और एक दूसरा जो 40 से 45 साल का रहा होगा। जो 40 से 45 साल का था वो थोड़ा दुबला पतला था और कमजोर था, और ये जवान लड़का जवानी के घमंड में और उन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर तू मैं हुई, और वो तू मैं बढ़ गई और मैं झड़प होने लगी। तो जवान लड़का था, उसने उस आदमी को छोटा जानकर, कमजोर जानकर उसे चपाट मार दी, एक तमाचा उसे मार दिया। ये भरे मार्केट में हो रहा था, और दूसरा भी मार दिया और उसे कहता कि तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, और उसे सबके सामने उसे मारा। और वो कमजोर समझ के उस पर हैवी हुआ और उसे मारा। तो ये व्यक्ति गया और इसने ये भी चुप नहीं रहा, इसने ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहा। और जब वो जवान लड़का उसे मारकर वापस जा रहा था तो इसने कुछ चीजों को ढूंढा और उसका पीछा करा और उसे पकड़ लिया रास्ते में ही, और उसे मारा किसी चीज से और उसका सर फोड़ दिया। उसका सर फोड़ दिया और उस व्यक्ति को, उस जवान लड़के को खून बहने लगा, और फिर वो लड़का घायल हो गया। अपने सर पे अपने हाथ रख के उसके साथ जो थे उनके साथ वो वापस जाने लगा। तो वो व्यक्ति जो बड़ा था वो कहता है उसको मारने के बाद कि मुझे कमजोर समझता है, मैं कमजोर नहीं हूँ, तुझे मालूम चला कि मैं क्या हूँ। उसने ईंट का जवाब पत्थर से दिया, है ना। इसलिए किसी को अवसर मत दो, किसी को मौका मत दो कि कोई हम पर हावी हो, कोई हम पर वार करे, हम पर हमला करे। सुरक्षित रहे। अगर वो लड़का वहीं पर वाद विवाद को शांत कर लेता तो उनमें लड़ाई नहीं होती, मारपीट नहीं होती, खून नहीं बहता। लेकिन उसने उसको कमजोर जानकर उस पर हाथ उठाया। उसने तो उसको 2 चम्मच से मारा था, लेकिन जब इसने उसे मारा तो उसका खून बहा। इसलिए उन गलतियों से बचे जो तुम्हें हानि की ओर लेकर जाती है। ऐसे वाद विवाद से बचे रहो। और जो शिक्षा हम आपको दे रहे हैं, अगर आप उसमें नहीं चलते तो सच में सिखाने वाले को दुख होता है आपको देखकर, और आप उस दुख को का एहसास भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप नहीं जानते कि वो दुख कैसा होता। इसलिए बी ऑनेस्ट बनो, परमेश्वर के लिए ईमानदार बनो। मेरे लिए मत बनो, लेकिन परमेश्वर के लिए उसका रिस्पेक्ट करो, वो आदर के योग है। लेकिन परमेश्वर के लिए ईमानदार बनो और उसका आदर, क्योंकि वो सच में आदर के योग है, भय के योग है। जो बात आपको सिखाता हो मेरे लाभ की नहीं, परंतु आपके लाभ की। आप नहीं जानते आज, लेकिन कल आप जानेंगे उन बातों को। तो परमेश्वर का धन्यवाद करो। सिखाने वाले की डांट अगर भलाई के लिए है तो हमारे लिए अच्छा है। जब बचपन में टीचर बच्चों को मारती है तो उन्हें बुरा लगता है, लेकिन उनकी डांट इसलिए होती कि ताकि बच्चा कामयाब हो जाए। और जब बच्चा उसकी डांट के डर से पढ़ाई करता है, अच्छे मार्क्स लेकर आता है, एक दिन कामयाब इंसान बनता है, तो उसी टीचर का धन्यवाद करता है कि वो टीचर नहीं होती, मुझे डांटती नहीं, तो आज मैं ये कामयाबी को नहीं देखता। इसलिए उसकी डांट उसके लिए कामयाबी का कारण बने। तो इसलिए परमेश्वर तुम्हें डांटता है या सिखाता है तो वो तुम्हारी उन्नति के लिए, तो तुम्हें उस स्थान पर देखना चाहता है जिसके लिए तुम बनाए गए हो। उस स्थान को कभी मत खो दुनिया की चीजों के लिए, अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए। परमेश्वर को नजरअंदाज मत करो। वो आपको प्यार करता है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपकी परवाह करता है, वो प्रेम करता है आपसे, आपकी परवाह करता है। वो आपको नहीं चाहता कि आप नाश हो जाए। इसलिए जब हम देखते हैं तीमुथियुस की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर चाहता है कि सबका उद्धार। जो लोग आज्ञाओं को मानेंगे, उसको ऑनर करेंगे, उस पर भरोसा करेंगे, उसको प्रभु जानेंगे, उन्हीं का उद्धार होगा। सबका उद्धार तो चाहता है परमेश्वर, परंतु उन्हीं का उद्धार होगा जो उसके
आज्ञाओं में चलते हैं और उसे अपना प्रभु जानते हैं, उसको ऑनर देते हैं और भरोसा रखते हैं, अपना प्रभु मानकर स्वीकार करते हैं, उन्हीं का उद्धार यीशु मसीह के नाम में। आमीन।